आज का विषय है आधुनिक भारत के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक। इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा, जाना जाएगा इन विचारक के बारे में जो भारत के हैं आधुनिक दुनिया में। आइए तो जानते हैं। तो यहाँ पे महर्षि अरविंद, इनका नाम है महर्षि अरविंद। इनके बारे में व्याख्या इस प्रकार से है। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 कब हुआ? 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता इसे कहते हैं, कोलकाता में हुआ था। श्री अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा खुलना में हुई। तदोपरांत उच्च शिक्षा हेतु वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दार्शनिक, तो यहाँ पे दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की इन्होंने। भारत वापसी के उपरांत इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गरमपंथी धड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया इन्होंने। अरविंद का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा है। 1908 से 1909 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया इनके ऊपर। आगे जेल में अरविंद का जीवन ही बदल गया। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़कर योग और आध्यात्म को अपना लिया अरविंद जी। आगे चलिए। आगे इस प्रकार से व्याख्या मिलता है। जेल से छूटने के बाद श्री अरविंद गुप्त रूप से पांडिचेरी, तो यहाँ पे पांडिचेरी वर्तमान में इसे कहते हैं पुदुचेरी, चले गए और वहां उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया। अरविंद नव्य वेदांत से संबंधित दार्शनिक थे, जिन्होंने 1910 से 1950 के मध्य अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए। इनका दर्शन पूर्ण अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अरविंद ने सृष्टि प्रक्रिया के दो रूपों आरोहण तथा अवरोहण का वर्णन किया। अरविंद का यह विकासवादी सिद्धांत विश्व के अन्य सभी विकासवादी सिद्धांतों से अनूठा था। अरविंद का पूर्ण अद्वैत योग मानसिक व शारीरिक स्थान, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की समृद्धि पर बल देता है तथा मनुष्य को उच्चतर विकास की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार से यहाँ पे इनके बारे में अध्ययन किया गया। तो ये रहे महर्षि अरविंद के बारे में बताया गया। अगले विचारक हैं, इनका नाम है महात्मा गांधी। तो ये राष्ट्रपिता भी हैं, भारत के राष्ट्रपिता भी हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बारे में जो आधुनिक विचारधारा हैं ये भी भारत की, तो इनका व्याख्या इस प्रकार से किया जाता है राष्ट्रपिता का। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जो नाम है पूरा मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी आगे राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए महात्मा गांधी को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रणीय नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। गांधी की
धार्मिक जिज्ञासा उनकी माता के प्रभाव से बचपन में ही प्रारंभ हो गई थी। गांधी जी ने ईसाई धर्म पर टॉलस्टॉय के लेखन पर गहनता से विचार किया। वहीं कुरान के अनुवाद के अध्ययन के साथ हिंदी, तो यहाँ पे जो है हिंदू अभिलेखों तथा दर्शन में डुबकियां भी लगाई अध्ययन के माध्यम से। आगे सापेक्षिक कर्म के अध्ययन, विद्वानों के साथ वार्तालाप और धर्मशास्त्रीय कृतियों के निजी अध्ययन के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म सत्य है, फिर भी हर एक धर्म अपूर्ण है, लेकिन सब धर्म सत्य है, फिर भी जो धर्म है हर धर्म अपूर्ण है। आगे व्याख्या इस प्रकार से महात्मा गांधी की है। तो जैसे गांधी जी मानते थे, क्या मानते थे? गांधी जी मानते थे कि विश्व के सभी धर्मों के मूल में बंधुत्व, सत्य अहिंसा, समानता, एकता, सहिष्णुता व मानवता जैसे उच्च एवं पवित्र आदर्शों का समावेश है। अतः प्रत्येक मनुष्य को धर्म के इन आंतरिक तत्वों को अपनाना चाहिए, न कि ब्रह्म तत्व जैसे कर्मकांडों को। धर्म के प्रति गांधी के इसी विचार में उनके द्वारा स्वीकृत सर्वधर्म संभाव का विचार निहित है। सर्वधर्म संभाव से आशय सभी धर्मों को समान भाव से देखना है। गांधी दर्शन ने वैश्विक स्तर पर आइंस्टीन, मार्टिन लूथर किंग, आगे जेम्स लावंस व नेल्सन मंडेला आदि को प्रेरित किया। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी ने किसी नए दर्शन की रचना नहीं की, वरन उनके विचारों का जो दार्शनिक आधार है वही गांधी दर्शन है। गांधी दर्शन एक प्रकार से जीवन, मानव समाज और जगत का नैतिक भाष्य है। गांधी की अहिंसा, कायरत्वमा, तो यहाँ पे कायर या पलायनवादी अथवा शस्त्र से भयभीत होने वाले के लिए निकल भागने का मार्ग प्रस्तुत करने का साधन नहीं था आगे, परंतु यह वीरता, दृढ़ता, संकल्प और धैर्य को आधार बनाकर खड़ी होती है। जो अन्याय और अनाचार को जगत की सारी शस्त्र शक्ति को और दैव और द्वेष तथा दंभ से अधीर हुई सत्ता की सारी दमनात्मक प्रवृत्ति को चुनौती देती है। इनकी इसी चिंतन धारा से असहयोग और सत्याग्रह का आविर्भाव हुआ। वे मानते थे कि हिंसा को पराजित करने का एकमात्र स्रोत जो है अहिंसा है। गांधी जी के इसी विचार में साध्य व साधन की पवित्रता से संबंधित
उनके दर्शन का मूल छिपा है। तो गांधी के राष्ट्रपिता जो है गांधी जी का मूल छिपा है। उनका कहना था कि यदि साध्य पवित्र और मानवीय है तो साधन भी वैसा ही पुनीत और मानवीय होना चाहिए। यही कारण है कि गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता पूर्वी साध्य हेतु अहिंसा रूपी उच्च आदर्श को तो यहाँ पे साधन बनाया, ताकि भारतीय स्वतंत्रता दीर्घकालीन टिकाऊ व समावेशी हो। इस प्रकार के रहे गांधी जी। तो यहाँ पे इनका और भी वर्णन है काफ़ी, लेकिन तो मेन पॉइंट इतना ही यहाँ बताया गया। तो ये आधुनिक भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ये हो गए महात्मा गांधी की विचारधारा। अब यहाँ पे अगले विचारक हैं आधुनिक के भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में वर्णन इस प्रकार से होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, तो जानते हैं इनके बारे में। व्याख्या इस प्रकार से है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता यानी वर्तमान में कोलकाता के प्रसिद्ध जोरा सांको भवन में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न दर्शनों एवं शास्त्रों का अध्ययन किया था। टैगोर कहते थे कि पश्चिमी देशों के दर्शनों में शारीरिक सुख एवं भौतिक सुविधाओं को महत्व दिया जाता है, जबकि भारतीय दर्शन पहले कभी नहीं सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार उस समय के भारत के सबसे अमीर और समृद्ध खानदानों में से एक माना जाता था। उनका बचपन में सरनेम कुशारी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि वे एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके परिवार को ठाकुर कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज ठाकुर शब्द को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने टैगोर नाम रख दिया और उसके बाद से रविंद्रनाथ सहित उनके पूरे परिवार को टैगोर खानदान के नाम से ही पहचान माना है। उनके अनुसार देश का आशय केवल मिट्टी से नहीं होता, अपितु यह मानवीय चरित्रों का संकलन होता है। भारत ऐसा देश है जहां मानवीय चरित्र का गठन दर्शन व संस्कृति से मिली चेतना से होता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने माता पिता की अपने इन्हीं विचारों से वे मानवतावादी दर्शन को अपने हृदय से गहराई से प्रविष्ट करते हैं। उनका यह मानवतावादी दृष्टिकोण अपनी ऊर्जा प्रकृति प्रेम से ग्रहण करता है। उनका मानना था कि प्रेम ही ऐसा तत्व है जो मानव से जोड़ता है। इसी मौलिक अवधारणा से टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयवाद अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है। टैगोर का यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद और देश प्रेम की अवधारणा वर्तमान विश्व की अराजकता, आतंकवाद, असमानता, द्वेष, जाति श्रेष्ठता इत्यादि समस्याओं का उत्तम साधन प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से इनके बारे में अध्ययन किया गया। तो ये रही रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अध्ययन किया गया। आगे चलते हैं। अगले विचारक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में विचार इस प्रकार से है, व्याख्या इस प्रकार से करते हैं
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से 1975 है। भारतीय संस्कृति के विद्वान, महान दार्शनिक, श्रेष्ठ वक्ता और एक महान शिक्षाविद होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले हिंदू विचारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। उन्हें एक आदर्श शिक्षक माना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1954 में तो उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1954 में भारत रत्न से इन्हें जो सम्मानित किया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद से बहुत प्रभावित थे। उनके द्वारा की गई अद्वैतवाद की व्याख्या को नव वेदांत की संज्ञा दी जाती है। राधाकृष्णन ने अपना दर्शन कुछ पश्चिमी विचारों के हिंदू धर्म पर किए गए उन आक्षेपों के प्रत्युत्तर में प्रतिपादित किया, जिसमें हिंदू धर्म को पलायनवादी तथा जीवन एवं जगत का निषेध करने वाला धर्म बताया गया है। राधाकृष्णन ने इन आक्षेपों को चुनौती समझकर स्वीकार किया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हिंदू धर्म युद्ध अध्यात्मवाद होते हुए भी जीवन और जगत की सत्यता का सच्चा उद्घोष करता है। उन्होंने धर्म और आध्यात्म का जोरदार तरीके से बौद्धिक समर्थन किया। यही कारण है कि उनके दर्शन को प्रायः नव्य धर्म मीमांसा के रूप में भी जाना जाता है। राधाकृष्णन ने अपनी धर्म मीमांसा की आलोचना करने वाले संतों, सूफियों और रहस्यवादियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। अगर उन्हें धर्म मीमांसा के साथ प्रत्ययवादी दार्शनिक भी कहा जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। आगे व्याख्या इस प्रकार से है। राधाकृष्णन ने पूर्व और पश्चिम के दर्शनों को समीप लाने का प्रयास किया। इसी कारण उनका दर्शन एक सामान्यात्मक रूप ले लेता है। उनके सामान्यवाद का आधार आध्यात्मवाद है, जिसमें वे विश्व की अनेक आध्यात्मिक धाराओं को समन्वित करने की कोशिश करते हैं। उनके जन्म दिवस जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आधुनिक विचारक रहे भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अध्ययन किया गया। अगले विचारक हैं स्वामी विवेकानंद। काफी प्रशंसनीय हैं, काफी महत्व है इनका भारत में स्वामी विवेकानंद जी का। आइए इनके बारे में जानते हैं। युवा संत हैं, ये स्वामी हैं युवा। इनके बारे में वर्णन व्याख्या इस प्रकार से है। व्याख्या करते हैं, ध्यान दीजिए। स्वामी विवेकानंद न केवल एक संत थे, बल्कि एक महान विचारक, लेखक, मानव प्रेमी, वक्ता और देशभक्त भी थे। स्वामी विवेकानंद जी वे भारत की पूरे भूमि पर जन्म होना अपना सौभाग्य समझते थे। स्वामी विवेकानंद जी, उनका विश्वास था कि भारतवर्ष की तो यहाँ पे भारतवर्ष ही
धर्म और दर्शन की जन्मभूमि है भारतवर्ष ही, ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। यही बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ है भारतवर्ष में। यही संन्यास और त्याग की भूमि है। तो यही जो है भारतवर्ष संन्यास और त्याग की भूमि है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिनमें धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। वे वेदांत से प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद, तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश देखते थे। विद्वानों के अनुसार समता के सिद्धांत को जो आधार विवेकानंद ने दिया, वैसा मजबूत बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति से बहुत प्रभावित थे तथा उनको परिवर्तन एवं सफलता का मुख्य आधार मानते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। आगे 30 वर्ष की आयु में सन 1893 यानी 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म और दर्शन पर अनेक भाषण ने हिंदू धर्म को सार्वभौमिक पहचान दिलाई। उनके ज्ञान और वक्तृत्व शैली से प्रभावित होकर अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिंग हिंदू का नाम दिया। स्वामी विवेकानंद को अमेरिकी मीडिया ने क्या नाम दिया? तो इनको नाम दिया गया साइक्लोनिंग। तो यहां पे उन्होंने 1897 ईस्वी में भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो इन्होंने 1897 में इन्होंने स्थापना की। किसका? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो युवा शक्ति के नेता रहे स्वामी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन पूरा होता है। पहले बताया गया महर्षि अरविंद के बारे में, फिर बताया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में व्याख्या किया गया। इसके बाद में वर्णन किया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इसके बाद भारत के विचारक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में अध्ययन किया गया। इसके बाद में बताया गया यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इनकी व्याख्या की गई। इस प्रकार से यहाँ पे व्याख्या पूरा होता है, वर्णन पूरा किया गया। आज का विषय यह रहा, आधुनिक भारत के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक के बारे में बताया गया। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर जानकारी से संबंधित वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।